वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है अभिशाप 29 मार्च से खत्म हुआ। तो जो भी आप लोगों के जीवन में किसी भी तरह का आपको लगता है कि ब्लॉकेजेस आ रही हैं, डिलेज आ रहे हैं, किसी ने हमारे जीवन को जैसे श्रापित कर दिया है, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा होने लगता है तो हमें लगता है कि किसी ने हमारी तरक्की को रोक दिया है, किसी ने हमें नज़र लगा दी है। तो सैटर्न ट्रांजिट का इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में क्या होगा, और ये 2025 की रीडिंग है। इसमें मैंने 3 ऑप्शंस स्क्रीन पर लगाए हुए हैं। इन तीनों ऑप्शंस को आपने ध्यान से देखना है। बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा। लव लाइफ, करियर, रिलेशनशिप, कुछ नया होने जा रहा है या नहीं, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है क्या उनको सज़ा मिलेगी या नहीं, कौन से लोग आपकी लाइफ में वापस आएंगे, कौन से लोग आपको छोड़कर जाएंगे, किन लोगों को ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी से हटाया जाएगा, कौन से नए रास्ते खुलेंगे, पैसा, तरक्की, समृद्धि, यात्राएं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका सेल्फ लव, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पब्लिक इमेज, ऐसी तमाम तरह की बातें आज इस रीडिंग में हम डिटेल के साथ करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रांजिट है। ये कोई छोटा मोटा ट्रांजिट नहीं है। और ये पाइसेस साइन में शनि का गोचर बहुत सालों के बाद हो रहा है। तो ये आपकी लाइफ में ना एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालेगा। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमें राशि का नहीं पता। तो राशि पता हो या ना हो, लेकिन जो ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में, ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, उनका धरती पे असर होता ही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके जीवन में जो मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हो। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आप लविंग हो, केयरिंग हो, साथ ही साथ आप ज़िंदगी में लोगों को लेकर हमेशा जागरूक रहते हो। आप लोगों को प्रेरित करते हो, क्योंकि आपके अंदर मुझे वो मोटिवेशन, वो पॉजिटिविटी, वो लोगों के प्रति कंपैशन, काइंडनेस एंड ट्रुथ नज़र आ रहा है। बहुत ही ऑथेंटिक एनर्जी लग रही है आपकी। लेकिन जितना आप अच्छे हो, जितना आप रियल हो, उतना ही ज़्यादा बुरा आपके साथ क्यों हो जाता है, ये आपको भी समझ नहीं आता। तो ये शनि का जो ट्रांजिट है, इसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ेगा। सबसे पहले इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ से ऐसे नेगेटिव लोगों को हटाया जाएगा जो आपके जीवन में इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, माया, भ्रम और सिर्फ एक छलावा। कई बार हम इंसान को पहचानने में गलतियां करते हैं, लेकिन ऊपर बैठा भगवान, यूनिवर्स, ईश्वर हमें उन गलतियों से बचाने की कोशिश करता है। तो शायद आपकी लाइफ से कोई कार्मिक रिलेशन एंड हो रहा है। अब ये रिलेशन ज़रूरी नहीं है ये लव लाइफ हो, ये कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपकी मैरिज टूटने के कगार पे पहुंच गई है और आप बहुत सालों से अपने मैरिज में वायलेंस, अब्यूज़, हैरेसमेंट, डिप्रेशन, सैडनेस, लोनलीनेस, ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर बहुत परेशान रहे हो। तो फाइनली आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है जो आपकी सोल जर्नी का हिस्सा कभी नहीं थे। ये रीडिंग केवल जनरल रीडिंग है टैरो और एस्ट्रोलॉजी से, तो इसको आप गाइडेंस के रूप में ही सुने। मन को दुखी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। रीडिंग का मकसद किसी के दिल को दुखाना कतई नहीं होता, केवल आपको सतर्क करना, आपको अवेयर करना और आपकी लाइफ में जो चल रहा है
उसके बारे में बताना। सिर्फ इतना मकसद होता है टैरो को बनाने का। तो ये रीडिंग में वो लोग हैं जो मैरिज का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी एज 30 क्रॉस कर गई है या 35 प्लस हो आप, और कुछ लोग तो यहाँ पे 40 प्लस है जो सेकेंड मैरिज का वेट कर रहे हैं कि कब हमें कोई परफेक्ट मैच, सूटेबल मैच शादी के लिए मिलेगा या मिलेगी। ये जो साल 2025 का ट्रांजिट है ये बहुत लोगों की लाइफ में रिलेशन मैनिफेस्ट करेगा, जिनको बहुत टाइम से जस्टिस नहीं मिला रिलेशनशिप में। आपने बहुत प्यार किया है लेकिन आपको प्यार में धोखा ही मिलता आया है। तो आपकी बार आपकी ज़िंदगी में वही लोग रहेंगे जो आपका आगे जाकर साथ निभाएंगे, क्योंकि इस साल रियलिटी चेक होगा। कौन से रिश्ते असली हैं, कौन से रिश्ते नकली हैं, ऐसे बहुत सारे खुलासे इस साल होंगे ताकि आप लंबे सालों से इल्यूजन भरे रिलेशनशिप से बाहर निकल सकें। रीयूनियन भी होगा लोगों के जीवन में, ऐसे लोग वापस भी आएंगे जिनको कर्मा मिल रहा होगा, क्योंकि सैटर्न एक कार्मिक प्लैनेट है। सैटर्न जब देने पर आते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, और जब लेने पर आते हैं तो इंसान दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर हो जाते हैं। मेरे पास भी हज़ारों लाखों ऐसे क्लाइंट्स अभी तक आ चुके हैं जिनके जीवन में सैटर्न ने उन्हें बनाया भी है, और कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिनके जीवन में सैटर्न ने उनको बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स में डाला भी है। तो जो लोग सिर्फ सैटर्न के बारे में गलत बातें करते हैं कि शनि की 7.5 आपको बर्बाद कर देगी, आपका कुछ नहीं छोड़ेगी, ऐसा कभी नहीं होता। शनि भगवान आपको पेशेंस रखना, टाइम की वैल्यू करना, अपने जीवन में प्रैक्टिकल बनाने के लिए ना आपको तैयार करते हैं। अब उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी डेड एंड रिलेशन को चलाना चाह रहे हो, कोई रिलेशन आपसे दूर भाग रहा है, कोई इंसान आपको प्रेम नहीं कर रहा, पहले करता है लेकिन बाद में वही इंसान आपसे दूर भाग रहा है, आप उसके पीछे प्यार में पागल हो रहे हो, तड़प रहे हो, रो रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, ये सही है, इसे मैं गलत नहीं कहती, क्योंकि जब तक आप ये करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि प्यार ऐसा भी होता है। जब आप उसकी एक्सट्रीम देख लेते हो, जब आप उसकी लिमिट क्रॉस कर जाते हो, जब आपको समझ आ जाती है कि इसके पीछे बहुत भाग लिया लेकिन इसको इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा, वहीं पे सैटर्न आपको रियलिटी चेक देते हैं। वहाँ से आपकी लाइफ एक नया शिफ्ट लेती है, एक नया टर्न लेती है, और फिर आप लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाते हो, बहुत ही सेल्फ कमिटेड हो जाते हो। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर काम करने की क्षमता और भरोसा ये भी बढ़ जाता है। तो इस साल आपकी लाइफ में कुछ एक्सेस वापस आएंगे, कुछ लोगों के कार्मिक पार्टनर फिर से वापस आएंगे, लेकिन उनके आने का मकसद होगा आपको कार्मिक लेसन देना। शादी हो भी सकती है उनसे, नहीं भी हो सकती, वो आपकी पर्सनल रीडिंग करके ही बताया जा सकता है। आपकी कुंडली देखकर, हॉरोस्कोप एनालिसिस करके ही डिटेल में आपको गाइड किया जा सकता है कि आपका उनके साथ कैसा फ्यूचर रहेगा। बाकी इस साल बहुत लोगों की यात्राएं होंगी, बहुत लोग ट्रैवलिंग करेंगे, ये लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा होंगी ट्रैवलिंग, ये स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग या टूर बहुत होंगे, कुछ लोगों के लिए लेजर ट्रिप भी होगा, और जस्टिस बहुत लोगों को मिलेगा, न्याय बहुत लोगों को मिलेगा, करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत लोग रातों रात अमीर भी होने वाले हैं, ऐसे भी योग इस साल बनेंगे। और जिन लोगों का किसी भी वजह से कार्मिक डेट बहुत ज़्यादा पुराना पेंडिंग होगा, उन लोगों को अपने कर्मा चुकाने होंगे। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कुछ इंसाइट्स टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से आपको
मिले होंगे। पसंद आई रीडिंग तो प्लीज़ लाइक ज़रूर देना और कमेंट में सैटर्न थैंक यू गॉड लिखना। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो ऑप्शन नंबर 2, सैटर्न का ट्रांजिट आप लोगों की लाइफ में क्या इफ़ेक्ट डालेगा और अभिशाप खत्म होगा। जी हाँ, अगर आपको लगता है किसी वजह से आपकी लाइफ बहुत स्लो हो गई है, किसी ने आपको कर्ज किया है कि आपका रिलेशन, आपकी मैरिज, आपकी मनचाही जॉब, आपका मनचाहा करियर आपको नहीं मिल रहा, तो यकीन मानिए ये साल आपके जीवन में उन सभी शिकायतों को दूर करने वाला साल है। लेकिन सैटर्न डिमांड करते हैं डिसिप्लिन, हार्डवर्क, पेशेंस एंड प्रैक्टिकल माइंडसेट। अगर ये 3-4 चीज़ें आप अपने दिमाग में इस साल बिठा लोगे तो रिलेशन हो, लव लाइफ हो, मैरिज की बात हो, या फिर आपका व्यापार हो, आपकी नौकरी हो, आपके सपने हो, वो सभी पूरे होंगे। तो ये सैटर्न का ट्रांजिट पाइसीज के साइन में आपकी लाइफ को स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की तरफ भी कहीं ना कहीं एक न्यू डायरेक्शन देने वाला है, एक नई दिशा देने वाला है। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो, आप आध्यात्मिक हो, लेकिन फिर भी मन परेशान रहता है, दुखी रहता है कि मुझे जो प्यार करता है वो मुझे इग्नोर करता है, मुझे कमिटमेंट नहीं देता, मेरी लाइफ में रुकता नहीं है, मेरे रिलेशन किसी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते लास्ट मोमेंट पे ही वहीं के वहीं ब्लॉक्ड हो जाते हैं, तो ये शिकायतें इस साल दूर हो जाएंगी। क्योंकि सैटर्न आपको ना वो कॉन्फिडेंस देंगे, सैटर्न आपको ना प्रैक्टिकल बना देंगे कि आप लोगों से उम्मीदें कम करोगे, खुद पे भरोसा ज़्यादा करोगे। जो गलतियां पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में आपसे हुई हैं, आप उन्हें रीथिंक करोगे, रिविजिट करोगे और उन चीज़ों से आपको समझ आ जाएगी कि हाँ, मैं यहाँ पे गलत था। किसी के ऊपर अंधा विश्वास करना, किसी का अंधा इंतज़ार करना और अपनी ज़िंदगी में क्लूलेस घूमते रहना, माइंडसेट को कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनाना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि दवाई जितनी कड़वी होगी उतनी ही जल्दी शरीर को बीमारी से मुक्त करेगी। कड़वी दवाई हमारे इलाज में, हमारी बीमारी में बहुत काम आती है। उस टाइम हमें वो दवा खाने में प्रॉब्लम आती है कि दवा बहुत कड़वी है, लेकिन वही दवा हमारे शरीर को अनेकों बीमारियों से बचाती है। तो सैटर्न को ना बस आप एक अपना डॉक्टर समझें कि वो आपकी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। कुछ लोगों की बीमारी का इलाज जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों की हीलिंग प्रोसेस महीनों लग जाते हैं, लेकिन हीलिंग उन्हें भी मिलती है। तो ये साल ना बहुत लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़, न्यू कनेक्शन, सोशल लाइफ में बढ़ोतरी, प्रेम, व्यापार और समृद्धि के रास्तों को खोलना, ये सब आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करोगे, अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अपने आप को हील नहीं करोगे, पॉजिटिव नहीं बनोगे और कहीं ना कहीं अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, तो ये साल भी बाकी सालों के जैसा निकल जाएगा। कई बार हमें चीज़ें समझ आती हैं, हम जानते भी हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम उसे सहन करते हैं क्योंकि हम अंदर से फियरफुल होते हैं, इनसिक्योर होते हैं कि लोग हमें छोड़ के ना चले जाएं। तो ये साल आपके लिए करियर फ्रंट में, फाइनेंशियल ग्रोथ में और मटेरियल एस्पेक्ट्स में बहुत ही प्रॉमिसिंग ईयर है। आपको इस साल जमकर डोनेशन करने हैं, चैरिटी करनी है, ऑर्फेनेज में जाकर, अनाथालयों में जाकर आप गुप्त दान करें, गुप्त सेवा करें, बच्चों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए मुफ्त में किताबें, स्टेशनरी आइटम्स बांटें, बच्चों को जो भी उनको स्कूल के लिए चाहिए होता है, स्टडी मटेरियल, वो दे सकते हो, लेकिन ये गुप्त तरीके से करना है। इसको बहुत ज़्यादा आपने ब्रैग नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसके बारे में
दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या परिवार के साथ भी बताकर नहीं करना। हो सके तो अकेले जाकर करो, नहीं अकेले जा सकते तो अपने घर के किसी सदस्य के साथ चले जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा दोस्तों में जाकर क्या ना कि चलो वहाँ दान करके आते हैं, ये सब करने से आपको बचना है। और एक और बात बता दूं, जो लोग घर बैठे ऑनलाइन गुप्त दान करते हैं ना, जो सोचते हैं कि घर बैठकर किसी ट्रस्ट में पैसा डाल दिया जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एनजीओ में ऑनलाइन डोनेशन किए जाए, वो सैटर्न के लिए नहीं है। सैटर्न आपको मैन्युअली जाकर काम करवाने के लिए उकसाता है, क्योंकि शनि भगवान जो हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। प्लस शनि भगवान आपसे लेबर करवाते हैं, आपसे हार्डवर्क करवाते हैं। जो काम मज़े में हो, आराम से बैठ करो, उसमें सैटर्न खुश नहीं है। जब तक आपकी बॉडी से पसीना नहीं निकलेगा, आपकी मेहनत शनि भगवान को नज़र नहीं आएगी कि आप घर से चल कर गए हो। बेशक बाहर जाके आप गाड़ी में बैठकर जा रहे हो या फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, लेकिन आपको खुद जाना है। देन इस साल आपको ना काफ़ी बड़े प्रपोजल भी आ सकते हैं, बिजनेस के डील्स आ सकते हैं, खुद में कुछ ऐसे आइडियाज़ स्टार्टअप को लेकर आ सकते हैं जो आपकी डेस्टिनी क्रिएट करने वाले होंगे। बहुत लोगों के लिए ये साल सेल्फ ग्रोथ का है, सेल्फ कॉन्शियसनेस का है, अवेयरनेस का है, खुद को इस्टेब्लिश करने का है, खुद के ऊपर मेहनत करने का है, अपने आप को चमकाने का साल है। इस साल ना आपको कोई अवार्ड मिलना, प्राइज़ मिलना, रिकग्निशन मिलना, नेम फेम पॉपुलैरिटी आपके हिस्से में आना, ये भी होगा। कोई कोर्ट केस चल रहा है लंबे टाइम से, उसमें सक्सेस मिल सकती है। और इस साल अगर आप कोई कोर्ट केस करते हो, उसमें भी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। अगर आप किसी लीगल बैटल से डील कर रहे हो और परेशान हो, मेंटली इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो, तो दिस ईयर there are possibilities, there are chances that you will win over your enemies। और बहुत लोगों के गुप्त शत्रु भी इस साल कोशिश करेंगे आपको नीचा दिखाने की। डेविल एनर्जी शत्रुओं की एक्टिवेट है। आपको बीच बीच में कुछ महीनों में ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरी तरक्की से जल रहा है, कोई मेरी लव लाइफ से जल रहा है, कोई मेरी मैरिज से जल रहा है, कोई मुझसे जल रहा है। तो आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें, टाइम टू टाइम स्पिरिचुअल जर्नीज करें, रिलीजियस प्लेसेस को विज़िट करें, घर में फास्टिंग, व्रत, उपवास रखना शुरू करें, मंत्र जाप करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें, टाइम टू टाइम कंसल्टेशन लेकर जो उपाय आपको दिए जाते हैं उनको गुप्त तरीके से करें। बाकी ये साल ना बहुत अच्छा साल है, ये आपका वन ऑफ द गोल्डन ईयर मार्क हो जाएगा अगर आप इस साल इन सभी बातों का ध्यान रखते हो। और गाइस, इन रीडिंग्स को बनाने का मकसद सिर्फ आपको गाइड करना है, आपके दिल में और दिमाग में कोई भ्रम की स्थिति पैदा करना, डर पैदा करना, ऐसा कोई मकसद नहीं है इस चैनल का, ना ही मेरा। मैं बहुत ही पॉजिटिव टैरो रीडर हूँ, बहुत ब्लंट हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। मीठी बातें मुझसे नहीं होती कि आपकी ज़िंदगी में ये कर लो तो बस ज़िंदगी टकाटक हो जाएगी। कुछ चीज़ें करने के लिए ना हमें भी ठानना पड़ता है, हमें भी वो कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। तो अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में इस साल लौटते हैं, आपके पार्टनर, आपके प्रेमी प्रेमिका, लेकिन खाली हाथ लौटते हैं, कोई ऑफ़र नहीं देते, कमिटमेंट नहीं देते, स्टेबल ऑफ़र नहीं देते, आपको डिलेमा में रखते हैं, कियोस में रखते हैं, तो फाइनली आप ऐसे रिलेशन से निकल जाओगे, क्योंकि ये सैटर्न करवा रहे हैं। आप सोलमेट डिज़र्व करते हो, आप लव डिज़र्व करते हो, आप खुद में कंप्लीट हो। तो जब आप ऐसी एनर्जी में खुद रहोगे तभी आपकी ज़िंदगी में प्यार आएगा, प्रसिद्धि आएगी, नाम बनेगा, पैसा बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, और बहुत लोगों के मुंह पे ताले लगेंगे जो आपके अंदर कमियां निकालते थे। मैरिज होने के लिए भी ये साल बहुत लोगों का बेस्ट ईयर होगा।
जो मैरिज का लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, दिस ईयर डेफिनेटली योर विश फुलफिलमेंट इज़ ऑन द कार्ड्स। आपकी कोई इच्छा लंबी, जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, लंबी इच्छा मतलब लंबे समय से रुकी हुई कोई इच्छा, वो भी पूरी हो सकती है। बस इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए सैटर्न थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जय शनिदेव ज़रूर लिखें। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने चुना है आज का आखिरी ऑप्शन, आप लोगों के लिए ये साल 2025 क्या लेकर आ रहा है। शनि का इस साल आपके जीवन से जो अभिशाप है, कोई साढ़े साती लगी हुई है, कोई ढैया लगा हुआ है, और कुछ लोगों की साढ़े साती इस साल स्टार्ट होगी, कुछ लोगों का ढैया स्टार्ट होगा, और कुछ लोगों के लिए शनि का अंतिम चरण का गोचर आपके राशि से शुरू होगा। तो घबराना नहीं है। बहुत लोग सिर्फ शनि भगवान को कर्मों का देवता ही जानते हैं, लेकिन शनि भगवान आपके जीवन में वो सब देने के लिए बैठे हुए हैं जिसके आप हकदार हो। शनि कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं है। शनि आपको आपके जीवन में जो पोटेंशियल आपका है, जो कैपेबिलिटीज़ आपकी हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए ट्रिगर करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आपके अंदर कोई टैलेंट है, मान लीजिए आप एक अच्छे लेखक हो, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, मतलब आप लिखना बहुत अच्छे से जानते हो, आप अपने विचारों को अच्छे से पोयम में, पोइट्री में, शायरी में लिख कर बता देते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि इस इंसान ने ये किताब लिखी है या ये पोयम लिखी है, पढ़कर मज़ा आ गया। आप में से कुछ लोग ऐसे ही हैं कि आप एक्सप्रेसिव तो हो ही, साथ में आपका जो कम्युनिकेशन है, राइटिंग है, स्पीच है, वो भी बहुत एक्सप्रेसिव है। लेकिन अगर आपने किसी इंसान के लिए अपने लिखने की उस कला को, अपने टैलेंट को दबा दिया है, आपका दिमाग और आपका दिल किसी के प्यार में इतना पागल हो गया कि आपने अपने शौक मार दिए हैं, अपने आप को बस एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ दे दी है, एक बंद डब्बे वाली ज़िंदगी। बंद डब्बे वाली ज़िंदगी होता है कि बस अपने तक सीमित रहना, दोस्तों से ना मिलना, फैमिली फंक्शंस में, रिलेटिव्स के फंक्शंस और गैदरिंग्स में ना जाना, खुद को कैद कर लेना और ये कहना कि मेरी लाइफ में लव नहीं है तो मुझे किसी की शादी अटेंड नहीं करनी, मुझे किसी फ्रेंड के बर्थडे में नहीं जाना, मुझे किसी के इनॉग्रेशन पे नहीं जाना, मुझे शॉपिंग करने नहीं जाना, मेरा मन नहीं लगता, और बस अपने प्यार, अपने रिलेशनशिप और अपने पार्टनर के लिए रोते रहना, रोते रहना, रोते रहना। तो शनि भगवान आपको ना एक पॉइंट पे इतना स्ट्रांग बना देंगे, इतना फियरलेस बना देंगे, इतना ब्रेव बना देंगे कि एक दिन आप उस लिमिट को क्रॉस करोगे और आप कहोगे कि ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है, एनफ इज़ एनफ, बहुत हुआ। ये साल कुछ लोगों के लिए यही होगा। शायद आपको फाइनली अपना कोई मेजर कार्मिक लेसन समझ आ जाएगा और उसके बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे बिना परवाह किए कि वो इंसान वापस आता है या नहीं आता है। बाकी और भी अच्छे कार्ड्स आए हैं। रीडिंग कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती। रीडिंग इज़ ऑलवेज अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ, अकॉर्डिंग टू योर फेथ। तो ये ऑप्शन उन लोगों का ज़्यादा लग रहा है जिन्होंने ज़िंदगी में स्ट्रगल फेस किया है, करियर में किया हो, रियल कनेक्शंस को बिल्ड करने में किया हो, या फिर आपने जीवन में ऐसे लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट किया जो बाद में डबल फेस निकलते थे। तो इस साल आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को निकाला जाएगा जो रियल नहीं है, जो जेन्युइन फीलिंग्स नहीं रखते, जो ऑथेंटिक नहीं है। इस साल आप अपने सोलमेट से भी मिलोगे। इस साल बहुत लोगों की शादी भी होगी। इस साल बहुत सारे लोग अपने जीवन के सबसे बेस्ट मोमेंट्स बनाने वाले हैं।
करियर फ्रंट हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, पब्लिक इमेज हो, सोशल लाइफ हो, ये दोबारा आपकी ज़िंदगी में हैपनिंग एंड वेरी हैपनिंग आपको नज़र आएगा कि चीज़ें अब फिर से बेहतर होने लगी हैं, ज़िंदगी को जीने में मज़ा आने लगा है। अभी तक तो मैं किसी की याद में रो रही थी, तड़प रही थी, किसी का वेट कर रहा था या किसी के प्यार में खुद को अकेला पा रहा था। नाउ माई लाइफ इज़ फुल ऑफ कलर्स, आई एम एन्जॉइंग दिस फेज, आई एम रेडी फॉर माई न्यू बिगनिंग्स। तो आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने जा रहे हो, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है लाइफ में, शायद उसी इंसान के साथ नया स्टार्ट हो रहा है और बाकियों के लिए ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है। अब ना कुछ कमेंट आएंगे कमेंट सेक्शन में कि हमें तो नया इंसान नहीं चाहिए, हमें तो वही चाहिए। अगर वही चाहिए आपको तो उसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी। अपनी रीडिंग वगैरह लो, कहीं से उपाय मिलेंगे, टैरो रीडर्स आपको गाइड करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस लो, अपने हॉरोस्कोप को चेक करवाओ, अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में जानो, जो भी पेंडिंग कर्मास हैं उनको रिजॉल्व करो, कार्मिक सिचुएशंस को ब्रेक करो, खुद को कैपेबल बनाओ, खुद को डिज़र्विंग फील करो कि यस आई एम कैपेबल ऑफ लव, आई एम डिज़र्विंग सोल कनेक्शन। जब तक आप अपने आप में ना कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो टैरो रीडिंग भी आपको सारी दुनिया की खुशियाँ नहीं देगी। टैरो रीडिंग आपको ये बताती है कि लाइफ में ये हो रहा है, आपको ये करने की ज़रूरत है। या आप जब टैरो रीडिंग सुनते हो ना तब आपको पता लग जाता है कि अच्छा मैंने अभी तक ऐसा ऐसा किया था, अभी मेरे पार्टनर की लाइफ में ये चल रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। वो टैरो रीडिंग से आपको एक गाइडेंस मिल जाती है। अब उसको आप वाकई में अप्लाई करते हो ज़िंदगी में, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये साल ना आपको यात्राएं भी देगा, लंबी दूरी की यात्राएं बहुत लोगों की होंगी, शॉर्ट जर्नीज भी होंगी, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज, लेकिन मोस्टली एंड मेजॉरिटी ऑफ यू विल ट्रैवल डिस्टेंस प्लेसेस, दूर के राज्यों में घूमना, दूर की जगहों पर जाना, चाहे वो करियर के लिए जा रहे हो, किसी दूसरे राज्य में जा रहे हो, ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हो, नॉर्थ से साउथ में जा रहे हो, या फिर ट्रैवल कर रहे हो अराउंड द ग्लोब, वर्ल्ड घूम रहे हो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और मोर स्टेबिलिटी के लिए। तो ऐसी ज़िंदगी आप अपनी क्रिएट करने वाले हो, ड्रीम लाइफ, जो केवल सैटर्न के कारण, क्योंकि सैटर्न आपको लॉन्ग टर्म की वो स्टेबिलिटी देते हैं। सैटर्न आपको अचानक चीज़ें नहीं देते, सैटर्न आपका पहले टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। जैसे आप स्कूल कॉलेज में पूरा साल पढ़ाई करते हो और जाके फाइनल एग्ज़ाम होते हैं ना, तब पता लगता है कि सारा साल में आपने पढ़ा क्या था। तो सैटर्न आपका टेस्ट लेते हैं और जब आप उस पेपर को क्लियर कर जाते हो ना, फिर आपको वो मिलता है जिसके लिए आपने शायद सोचा भी नहीं था कि मुझे तो उम्मीद से दुगना मिल गया। मैं कहूँगी दुगना नहीं, उम्मीद से 10 गुना देते हैं सैटर्न। ट्रस्ट करो, बिलीव करो, हैप्पी रहो, वाइब्रेशन हाई रखो, सीक्रेट डोनेशंस करो, चैरिटी करो, कभी कभी नेचर में जाओ, नेचर से कनेक्ट करो। ज़िंदगी सिर्फ प्यार मोहब्बत के इर्द गिर्द नहीं रहती। हम इतने ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं। इस पृथ्वी के लिए आपने क्या किया है? बचपन से बड़े होने तक पेड़ पौधों ने, पानी ने, हवा ने, सूर्य की रोशनी, चांद की चांदनी आप लेते आए हो। आपने सोसाइटी के लिए, आपने प्लैनेट के लिए दिया क्या है? समझ रहे हो आप? तो ज़िंदगी में जब ये सब चीज़ें अनकंडीशनल हो जाती हैं, जब आप गिविंग एनर्जी में आ जाते हो, जब लव से थोड़ा फोकस हटाकर आप एनिमल्स की तरफ, डाउन ट्रोडन पीपल और सोसाइटी की तरफ निकालते हो, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को टाइम देते हो, खुद को बैलेंस करते हो, अपने चक्रास को बैलेंस करते हो, तब आपकी लाइफ में रिलेशन भी ठीक हो जाता है, मैरिज भी हो जाती है, मन चाहे इंसान से प्यार
मिलने लगता है उसके साथ ज़िंदगी कंप्लीट लगने लगती है और फिर आगे चलकर उस इंसान से शादी भी हो जाती है। तो ये थी आपके ऑप्शन की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि कुछ इनसाइट्स सैटर्न ट्रांजिट के आपके जीवन के को लेकर दिए जाएं। अगर आपको इस तरह के टॉपिक और देखने हैं और जानना चाहते हो, स्पेसिफिकली अपनी लव लाइफ के लिए सैटर्न के ट्रांजिट का असर जानना चाहते हो, तो मैं वो वीडियो भी ले आऊँगी। बस नीचे कमेंट में डालना है आपको कि लव रीडिंग सैटर्न की ले आओ, मैं ले आऊँगी। बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना। इसमें राशियाँ सारी आई हैं क्योंकि ऑल साइन के ऊपर सैटर्न ट्रांजिट का इफ़ेक्ट पड़ेगा। कमेंट में आपको लिखना है सैटर्न थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी वजह से ध्यान अन्य किसी ऑप्शन में गया है तो आप उसको भी ज़रूर सुनिए, शायद आपको और क्लैरिटी और इनसाइट मिल जाए। बाकी मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए मुझे फॉलो कर लो इंस्टा पे। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है, लिंक नीचे मिल जाएगा। कंसल्टेशन की जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।